हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, क्या आपने क्रिसमस ट्री लगाया है अपने घर में? अगर हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको बस दो टिप देगा और ये जान पाएंगे आप कि आखिर लगाने के बाद इस पौधे को हम संभाले कैसे रहें। बात जब संभालने की आती है दोस्तों, तो ये पौधा अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिन टिप को हम बात करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध इस पौधे से है। दोस्तों, अगर आपने क्रिसमस ट्री नहीं लगाया है तो आप हमारा एक वीडियो क्रिसमस ट्री पर ऑलरेडी है, उस पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जा कर के पौधे ऐसे लगाए हेडर में देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी के लिए अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर ढेर सारी जानकारियाँ पाएंगे। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, इस पौधे को जो कि हमारा क्रिसमस ट्री है, इसको हमने कौन से वो टिप यूज किए जिससे ये पौधा एक सामान्य स्तर की ग्रोथ लेने के साथ साथ मौसम के अनुसार ये अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये पौधा मेरे पास मार्च 2020 से है और आज हम फरवरी 22 में बात कर रहे हैं। लगभग कह सकते हैं कि ये 2 साल का पौधा हो गया है। दोस्तों, ये मैंने उस वीडियो में भी शेयर किया है इस बात को शायद, कि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो ये पौधा आपसे धैर्य मांगेगा ग्रोथ करने के लिए। हमें जो 2 टिप इम्पॉर्टेंट है वो हम आपके सामने तुरंत लाते हैं। दोस्तों, ये पौधा, पहली बात अगर हम टिप की बात करें तो सबसे पहले जो मैनेज करना है हमें इस पौधे का वाटर मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि ये पौधा जब पानी मांगेगा तभी आपको देना होगा, अन्यथा पौधा सरवाइव नहीं करेगा। आप देख रहे होंगे ये पौधा कि गमले में मिट्टी लगभग सूखी सी दिख रही है, और हमने इसी तरह की मिट्टी से लगभग कह सकते हैं कि हमने इस पौधे को सर्वाइवल में बहुत हेल्प मिली। यानी कभी हमने मिट्टी को बहुत गीली होने नहीं दिया। आप देखिए, कहते हैं ना हम लोग कि 2 इंच की मिट्टी खुदाई करिए, अगर आपको नमी नहीं दिखती है तो जा कर के आप पानी डालिए। मैं आपके सामने दोस्तों खुदाई कर रहा हूँ, इसकी गुड़ाई कर रहा हूँ, तो ये नमी हल्की सी कहीं कहीं दिख रही है। अर्थात ये बताता है कि अभी भी अगर इस पौधे को 1 हफ्ते पानी इस मौसम में ना दें तो ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। ये पौधा सर्वाइव करने के लिए सर्वाइवल के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, यही आपको बताना चाहता हूँ। अमूमन हम लोग इस तरह की मिट्टी देखते हैं तो हम लोग पानी डालना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है इस पौधे के केस में दोस्तों। और आज हम इसके आपके सामने गुड़ाई भी कर दे रहे हैं, तब ये 1 हफ्ता या 3-4 दिन के बाद ही हम पानी डालेंगे। उससे क्या होगा, इस पौधे के ऑक्सीजन की सप्लाई जो जड़ों को होनी है वो हो जाएगी। तो इस तरह पानी का जो इसका सप्लीमेंट करने का तरीका है वो बहुत मायने रखता है इस पौधे को। दोस्तों, बताना चाहूँगा इस पौधे के लिए खाद बहुत मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो ये डिमांड भी बहुत फर्टिलाइज़र की कम करता है, पानी की भी कम करता है। दोस्तों, उसी टिप के तहत हम अगर खाद इसको साल में 2 बार दें तो भी बहुत है। हम जो मैंने पानी को लेकर के आपसे चर्चा की, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब दूसरी टिप जो है दोस्तों, इस पौधे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पोजीशनिंग। अपनी बात को स्पष्ट ढंग से कहने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में या किसी के ड्राइंग रूम में बहुत वेल फर्निश्ड हो, रंगा पुता, अच्छे सोफे, साफ़ सफाई, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर उस कमरे का टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, यानी बहुत गर्मी होगी तो भी आप वहाँ नहीं रहना चाहेंगे, बहुत सर्दी होगी तो भी आप रहना नहीं चाहेंगे। यानी टेम्परेचर का ऑप्टिमाइजेशन बहुत मायने रखेगा, चाहे जितना आप बेहतर कमरा कर दें। उसी तरह इस पौधे को चाहे जितना आप केयर करें, पानी और इन सब का लेकिन अगर टेम्परेचर ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, यानी पोजीशनिंग को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया मौसम के अनुसार, तब ये पौधा मुश्किल कर देगा आपके लिए और ये खुद के लिए भी। तो दोस्तों,
इसका जो टेम्परेचर का कहें कि ब्रैकेट है वो 10 से 40 डिग्री, यानी 10 डिग्री के नीचे है तो भी आपको इसको बचाना पड़ेगा, 40 डिग्री के ऊपर है तो भी बचाना पड़ेगा। 10 डिग्री के नीचे हैं तो कैसे बचाएंगे दोस्तों? 10 डिग्री के नीचे है टेम्परेचर तो इसको हम खुले से तुरंत पौधे को शेडेड एरिया में हमको रखना पड़ेगा, हम खुले में नहीं रख सकते, अन्यथा पौधा खराब होना तय है। अब बात आई दोस्तों, और शेडेड एरिया में भी ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा शेडेड एरिया का मतलब है कि खुला बगल में ही ना हो, बिल्कुल खुला बगल में ही ना हो। दूसरा चीज़ दोस्तों, जब टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाए तो दोस्तों हमें इसको शेडेड एरिया में ज़रूर रखना चाहिए। शेडेड एरिया में दोस्तों क्या है, ये पौधा एक्चुअली में डायरेक्ट सनलाइट में जैसे ही जाता है सूखने लगता है दोस्तों। ये पौधा डायरेक्ट सनलाइट मांगता भी नहीं है। वैसे भी जो पौधा कम पानी मांगेगा, कम फर्टिलाइज़र मांगेगा, कम ग्रोथ करेगा फास्ट, वो दोस्तों सब कुछ उसकी कम होगी, तो टेम्परेचर भी इसकी मतलब ये गर्मी भी अफोर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों ऐसे में दोस्तों जब ये 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाए तो आप ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर गर्म हवा इस पर ना लगे, झुलसे ना पौधा। और चीज़ इसके साथ एक एडिशनल टिप्स हम कह सकते हैं कि सर्दियों के मामले में ये मायने नहीं रखता है, सर्दियों के मामले में ये चीज़ मायने नहीं रखती है, लेकिन गर्मियों के मामले में उतनी ही मायने रखती है। वो क्या है? वाटर स्प्रे। दोस्तों अगर रेगुलर वाटर स्प्रे करेंगे तो दो फायदे रहेंगे। अभी आप देखें ये सर्दियां बीती हैं, पौधा हमारा ग्रो कर रहा, मैंने इसको जो टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन से मैंने इसको संभाला, पौधा एक दिन के लिए भी ख़राब नहीं हुआ। अब हम दोस्तों इसको, जैसे आप देख रहे होंगे पत्तियां कुछ गंदी भी लग रही हैं, यानी डस्ट पड़ी है इस पर डस्ट पड़ी है। तो ऐसे में दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हम इसको फ्रीक्वेंसी कम करते हुए, यानी बहुत गर्मी है तो इसको डेली बेसिस पे आपको वो करना पड़ेगा, वाटर स्प्रे भी साथ में, डेली बेसिस में वाटर स्प्रे भी करना पड़ेगा। हाँ, गर्मियों में वाटर ज़रूरी आपसे कुछ रेगुलर मांगेगा, हो सकता है हफ्ते में एक दिन मांगे, अभी तो हम 2 से 3 हफ्ते में भी इसको दे रहे हैं पौधा को, तो ये बेटर ढंग से सर्वाइव कर रहा है दोस्तों, बेटर ढंग से ये सर्वाइव कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो टिप मैंने शेयर करी, वाटर स्प्रे की और पानी की और टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन की, ये पौधे यूज करेंगे तो आप अपने पौधे को बहुत अच्छे ढंग से आगे ग्रो करेंगे। साथ में अगर कोई पत्ती इसकी ख़राब हो रही तो उसको कट कर दें, जैसे ये पत्ती यहाँ पर ख़राब हुई है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों इस पर कुछ फ़र्क आना चालू होगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसकी पोजीशनिंग को लेकर के बहुत सतर्क रहें। यानी अभी तो हमने इसको आप शेडेड एरिया में रखे हैं, खुले में रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मई जून की जब गर्मी आएगी, मतलब 40-42 के ऊपर टेम्परेचर जब जाने लगेगा, तो हम इसको ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट की जो कहते हैं कि ना लू जैसी गर्मी होती है वो भी इस पर ना पड़े, तब ये दोस्तों बहुत अच्छे से पौधा आपका सर्वाइव करेगा। उम्मीद है दोस्तों क्रिसमस ट्री को मैनेज करने में जो मैंने इम्पोर्टेंट टिप्स बताई, मैंने खाद मिट्टी पानी इन सब की बात नहीं की है, मैंने जो टिप बताई है कि लगाने के बाद कैसे करें। और तो और दोस्तों ये आप इसकी ये टिप देख रहे होंगे, ये दोस्तों बस हमें बचाना होता है कि भाई बच्चे वगैरह गेंद वगैरह लग गई तो ना टूटना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकली ऊपर ही जाता है। दूसरा इस पर कोई फंगल इन्फेक्शन ना पड़े, तो हम लोग पड़ता भी नहीं है जल्दी, बस महीने में एक आध बार इसमें जैसे और पौने पर महीने में एक आध बार एंटी फंगल स्प्रे करते हैं, तो उसका भी पानी स्प्रे कर दें, ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। थैंक यू दोस्तों।